ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश दे रखे हैं, एक ऐसा सदिश डी सदिश ज्ञात करना है कि जो ए और बी पर तो लंब है तथा सी डॉट डी है, इसका मान दे रखा है 15। तो डी सदिश को मैं मान लेता हूं D1 आई कैप, D2 जे कैप, D3 के कैप। समीकरण 1, D1 D2 D3 के मान निकाल के यहाँ रख देंगे। तो देखो क्या है, हमें ये दे रखा है जो डी सदिश है ना वो ए सदिश पर लंब है, ठीक है। तो ये लंब दे रखा है, तो मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा डी सदिश डॉट ए सदिश, ये आ जाएगा 0, मतलब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो आई और आई का डॉट 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा D1, इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 4D2 प्लस 2D3, इसका मान आ गया 0, ये समीकरण 2 होगी। तथा डी सदिश है ना ये बी सदिश के भी लंबवत दे रखा है, तो आ जाएगा बी के साथ जब डॉट करेंगे तो आ जाएगा 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3, ये भी आ जाएगा 0, ये थर्ड इक्वेशन। तथा सी सदिश डॉट डी सदिश ये दे रखा है 15, तो क्या होगा, ये सीरा 2D1, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा माइनस D2, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा प्लस 4D3 बराबर में है 15। तीनों समीकरणों को हल करना है और D1 D2 D3 का मान निकालना है। तो देखो क्या है, इसमें से ना हम कोई भी एक जो चर है वो दोनों से विलुप्त कर देंगे। जैसे ये 4 है, ये 2 है, तो मैं इन दोनों से D2 को हटा देता हूं, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 है ना, इसको तो 1 से गुना करेंगे तो ये तो 4 का 4 ही रहेगा, इसको 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 3 को कर देते हैं 2 से गुना, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। दोनों के चिन्ह अपोजिट है तो दोनों समीकरणों को मैं कर दूंगा प्लस। तो देखो क्या है, ये आ जाएगा D1 प्लस 4D2 प्लस 2D3 इक्वल टू 0, इसको 2 से गुना किया तो आ जाएगा 6D1 माइनस 4D2 प्लस 14D3 बराबर 0। दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये दोनों तो कट गए, तो क्या आ जाएगा 7D1 प्लस 16D3 बराबर 0, ये समीकरण आ जाएगी 5। इन दोनों से भी हम D2 को हटाएंगे तो देखो क्या होगा, समीकरण 3 को हम गुना करते हैं 1 से तो ये 2 रह जाएगा, इसको 2 से गुना करते हैं तो ये 2D2 हो जाएगा। समीकरण 4 को गुना करते हैं 2 से और दोनों को मैं कर देता हूं माइनस, क्योंकि दोनों से पहले समान चिन्ह है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 तो है 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 बराबर 0, और ये इसको 2 से गुना किया तो आ जाएगा 4D1 माइनस 2D2 प्लस 8D3 इक्वल टू 30। नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज करते हैं, जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कट के माइनस D1, ये आ जाएगा माइनस D3 माइनस 30, तो आ जाएगा D1 प्लस D3, माइनस से गुना कर दिया तो 30, समीकरण 6। ये 7 है ना, तो अब इन दोनों को हल करके D1 और D3 निकालेंगे। समीकरण 5 है ना, इसको तो गुना कर देंगे 1 से, और समीकरण जो 6 है इसको गुना कर देंगे 7 से, और दोनों को माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा 7D1 प्लस 16D3 बराबर 0, यह आ जाएगा 7D1 7D3 इक्वल टू 210, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। 16 में से 7 जाएगा तो यह आ जाएगा 9D3 बराबर माइनस 210। तो D3 का मान जो आ जाएगा हमारे पास माइनस 210/9, मतलब माइनस 70/3। D3 का मान या तो 6 में रख दो या 5 में,
तो मैं 6 में रख देता हूं। समीकरण 6 से d1 माइनस 70/3 बराबर 30। तो d1 आ जाएगा 30 प्लस 70/3। लघुत्तम ले लेंगे 90 प्लस 70 160/3। यह आ जाएगा d1 और d3 दोनों के मान 2, 3 या 4 कहीं भी रख दो। तो समीकरण 2 से d1 का मान है 160/3 प्लस 4d2 प्लस 2d3। तो यहाँ d3 की जगह -70/3 रखेंगे तो आ जाएगा -140/3 बराबर 0। तो 4d2 प्लस 20/3 बराबर 0। 4d2 बराबर -20/3। तो d2 का मान आ जाएगा -5/3। ठीक है, अब देखो क्या है, इन तीनों के मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से d सदिश बराबर d1 का मान रखते हैं 160/3 i कैप, d2 का मान है -5/3 j कैप, d3 का मान है -70/3 k कैप। 1/3 कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 160 i कैप -5 j कैप -70 k कैप। अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट में देखो क्या है, सदिश i प्लस j प्लस k का मतलब फर्स्ट सदिश का इन दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 है। तो लैम्डा का मान निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले वाले सदिश को मैं मान लेता हूं माना a सदिश, सेकंड को b और थर्ड को c। इन दोनों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। तो मैं इन दोनों सदिशों को जोड़ देता हूं, b सदिश प्लस c सदिश। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा i कैप। ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6j कैप -2k कैप। अब इसकी दिशा में मात्रक सदिश भी चाहिए। तो इसका जो मात्रक सदिश प्रश्नानुसार a सदिश डॉट इनका चाहिए मात्रक सदिश b प्लस c और बटे में b प्लस c का परिमाण, और ये दे रखा है 1। तो a सदिश में भर देता हूं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट b सदिश प्लस c सदिश आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप, और बटे में इसका परिमाण। ये परिमाण क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 -2 का करेंगे तो आ जाएगा 4 = 1। ऊपर इनका डॉट करेंगे, मतलब और i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 1 × 2 प्लस लैम्डा, 1 × 6, 1 × -2 अपॉन, यह आ जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, 36 प्लस 4 यह आ जाएगा 40 = 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 -2 = लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक है, ये दोनों कट गए। दोनों ओर वर्क करने पर वर्क करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर, और यहां से वर्गमूल हट जाएगा। इसको ओपन करते हैं तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, और यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, 4 लैम्डा लेफ्ट में आके माइनस में हो गया, 36 राइट में आके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 लैम्डा = 8। तो लैम्डा = 8/8, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि ए सदिश बी सदिश सी सदिश समान परिमाण के लंबवत सदिश है। ठीक है, तो मतलब ए सदिश और बी सदिश और सी सदिश इनका परिमाण समान है, इसको मान लेते हैं के। तथा ये भी दे रखा है कि जो ए सदिश है ना वो बी सदिश के लंबवत है, परस्पर लंबवत है। बी सी के लंबवत है, सी ए के लंबवत है, तो सारे सदिश आपस में लंबवत है। ठीक है, अगर लंबवत है ना तो क्या होगा, ए सदिश डॉट बी सदिश ये जीरो हो जाएगा, बी सदिश डॉट सी सदिश ये भी जीरो हो जाएगा, और सी सदिश डॉट ए सदिश ये भी जीरो हो जाएगा। अब हमें यह सिद्ध करना है कि जो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश ये ए सदिश बी सदिश सी सदिश के साथ समान झुका हुआ है, मतलब इनमें जो कोण है ना वो बराबर है, ये हमने सिद्ध करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये मान लेता हूं, मानना ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का ए सदिश बी सदिश सी सदिश के साथ कोण क्रमशः θ1 θ2 θ3 है। मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का a के साथ जो कोण है ना, a सदिश के साथ कोण वो है θ1। तो मैं नीचे लिखता हूं, चूंकि a सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश व a सदिश के मध्य कोण θ1 है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि दो सदिशों के जो मध्य कोण होते हैं ना उसको cos थीटा के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो cos θ1 ऊपर तो होता है सदिश का डॉट, नीचे होता है उनके परिमाणों का गुणनफल। ठीक है, ऊपर जब डॉट करेंगे ना तो आ जाएगा ए सदिश डॉट ए सदिश, बी सदिश डॉट ए सदिश, सी सदिश डॉट ए सदिश, नीचे इनके परिमाणों का गुणनफल। तो ए सदिश का परिमाण जो है ना वो के है, हमें ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण चाहिए, इसलिए मैंने ये जगह भी छोड़ी हुई थी, यही निकालेंगे, पहले ही निकाल लेंगे, क्योंकि इनका कोण निकाला तो इसका परिमाण चाहिए और इसका परिमाण। जब भी a प्लस बी प्लस सी का परिमाण चाहिए होता है, या a प्लस बी प्लस सी सदिश बराबर 0 सदिश दे रखा होता है, तब इनका वर्ग कर दिया करो। इसका वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। तो आ जाएगा 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा इन तीनों के परिमाण बराबर है, तो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी 0 है, सी डॉट ए 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी इसके परिमाण का वर्ग, मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के परिमाण का वर्ग, मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये आ जाएगा √3k, √3k। ए डॉट ए ये होता है ए स्क्वायर, बी डॉट ए होता है 0, सी डॉट ए है 0 क्योंकि हमने फाइंड आउट किया हुआ है 3k स्क्वायर। इसकी जगह ऊपर भी रख दिया k स्क्वायर √बटे में √3k स्क्वायर, k स्क्वायर कट गया, तो θ1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। अगर हम इसका b के साथ कोण निकालें ना तो यहाँ b आ जाएगा, ये a डॉट b हो जाएगा, b डॉट b c डॉट b, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो b स्क्वायर सेम वही आएगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं इसी प्रकार θ2 बराबर θ3 बराबर
कोस इनवर्स 1/√3। इसलिए θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। अतः ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश ए सदिश बी सदिश सी सदिश के साथ बराबर झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि दे रखा है कि ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके परिमाणों के वर्गों का योग इनके बराबर दे रखा है। सिद्ध करना है यदि और केवल यदि ए सदिश और बी सदिश परस्पर लंब है। ठीक है, यदि और केवल यदि का मतलब क्या है कि ये लेके हम सिद्ध करेंगे कि ए सदिश और बी सदिश परस्पर लंब है, फिर इसका उल्टा भी सिद्ध करना होता है यदि और केवल यदि में। यदि और केवल यदि में फिर सिद्ध करेंगे ए सदिश और बी सदिश परस्पर लंब है, वो लेके चलेंगे और इसको सिद्ध कर देंगे। या तो ऐसे करो, नहीं तो क्या है, ये तो सीधा भी हो जाता है। मैं यहाँ ना सिंबल लगा देता हूँ यदि और केवल यदि का, दोनों साइड तीर का चिन्ह है इसके अंदर। तो मतलब क्या, यदि और केवल यदि, अब इनको गुना करते हैं तो आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगली लाइन में यदि और केवल यदि, ए डॉट ए को लिख देते हैं ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए डॉट बी, बी डॉट ए को भी लिख देते हैं ए डॉट बी, बी डॉट बी हो जाएगा बी स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका रीज़न लिख देंगे, चूंकि ए डॉट ए ये तो होता है ए स्क्वायर और ए डॉट बी ये होता है बी डॉट ए के इक्वल। ठीक है, तो आ जाएगा यदि और केवल यदि, ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, आ जाएगा 2a डॉट बी बराबर 0। यदि और केवल यदि ए डॉट बी आ जाएगा 0/2 मतलब 0। यदि और केवल यदि ए सदिश लंबवत है बी सदिश के, यही सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन में है कि दो सदिश ए सदिश बी सदिश के लिए ये दे रखे हैं कि जो ए डॉट बी है ना वो 0 है या 0 से बड़ा है, तो थीटा का मान निकालना है कि कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ ए सदिश बी सदिश कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चिन्ह है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, तो जो ये डिपेंड करेगा वो कोस थीटा पर करेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोस थीटा है ना वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। ए सदिश है ना वो भी ग्रेटर देन 0 होगा इक्वल टू, और बी सदिश भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जो डिपेंड करेगा ना ये चिन्ह है वो कोस थीटा पर करेगा। देखो क्या होता है, कोस थीटा जो इसके अंदर जो थीटा होता है ना वो 0 से लेके पाई तक होता है, लेकिन हमने क्या करना है, जो ए डॉट बी में जो ए बी कोस थीटा होता है उसके अंदर जो थीटा होता है 0 से पाई तक होता है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि कोस थीटा पॉजिटिव रखना है, तो जो कोस थीटा होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। हमने सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव होगा तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इसका मतलब आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए सदिश और बी सदिश दो मात्रक सदिशों के लिए ये दोनों मात्रक दे रखे हैं, ए प्लस बी भी मात्रक सदिश होगा यदि, तो इसका मापांक भी हम 1 ले लेते हैं। जब ऐसी कंडीशन दे रखी है ना, थीटा निकालने की इनके मध्य कोण क्या है, तो इसका वर्ग कर देते हैं। जब मापांक में दे रखा होता है तो वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब इसको ओपन करते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2a.b इक्वल टू 1। तो यहाँ मान रख देते हैं एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर 2ab कोस थीटा इक्वल टू 1। ये 1 से 1 चला देगा तो आ जाएगा 1 प्लस 2 1 1। ए का मापांक बी का मापांक 1 दे रखा है तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू -1/2। जो कोस होता है ना वो सेकंड या थर्ड में नेगेटिव होता है। सेकंड में जो कोण की मेजरमेंट होती है वो पाई माइनस थीटा होती है और कोस 1/2 जो होता है वो पाई/3 पर होता है। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा पाई माइनस पाई/3 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट लेना है, कोस सेकंड में नेगेटिव है। तो थीटा का मान आ जाएगा 2π/3 मतलब फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन आंसर आया था यहाँ पर। नेक्स्ट में इसका मान निकालना है। तो देखो हमने इसको चक्रीय प्रक्रम में याद किया हुआ था कि आई कैप जे कैप के कैप। तो आई क्रॉस जे जब करेंगे तो यहाँ था के कैप, जे क्रॉस के करेंगे आई, के क्रॉस आई करेंगे जे, उल्टा करेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ। अब जे क्रॉस के है तो इसकी जगह आ जाएगा आई कैप। आई क्रॉस के ये घड़ी की उल्टी दिशा में है, आई क्रॉस के तो यह आ जाएगा माइनस का जे कैप। आई क्रॉस जे तो इसकी जगह आ जाएगा के कैप। आई डॉट आई हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, के डॉट के हो जाएगा 1 प्लस का। तो ये दोनों कट के आंसर आ जाएगा 1 मतलब सी ऑप्शन। लास्ट है, हमें ये दे रखा है कि जो ए डॉट बी का मापांक है ना वो ए क्रॉस बी के मापांक के बराबर है। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाएगा ए बी कोस थीटा। कोस थीटा का मापांक लेंगे मतलब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, ठीक है। और ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, एन कैप का मापांक हो जाता है 1, ठीक है। अब देखो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर ही लेने क्योंकि कोस थीटा पे भी मापांक है, साइन पर भी। ये दोनों कट गए तो आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1, कोट थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन से दोनों साइड भाग दे दिया तो थीटा का मान आ जाएगा π/4 मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। या यहीं से लिख देना कोस थीटा और साइन थीटा बराबर कब होते हैं टेबल में, 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर हो जाता है 1/√2, 1/√2 तो सीधा थीटा इक्वल टू π/4। क्लियर। इस टाइप से आपने अदिश गुणनफल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।